नमस्ते बच्चों। आज की हमारी क्लास है वह कक्षा 7 की प्रश्नावली 11.4 को लेकर के है, जिसमें हम प्रश्न संख्या 9 को हल करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। आज का इस प्रश्न है उसको सरल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चों पिछले जो वीडियो था उसमें जो 7 का प्रश्न था उसका आंसर है मैंने गलती से 49,510 रुपये बता दिया था, क्योंकि हासिल लगाने में है वो थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। उसका आंसर है वो 48,510 रुपये होगा। तो आप ये त्रुटि है उसको सुधार कर लें। और अब देखिए ये 9 का प्रश्न यहाँ दिया गया है। 9 के प्रश्न में संलग्न आकृति एक आयताकार पार्क के मध्य में वर्ताकार फूलों की क्यारी को दर्शाती है। यहाँ ये एक जो बना हुआ है वो है आयताकार पार्क, ठीक है। और इसके बीच में ये एक बनी हुई है फूलों की क्यारी, और ये है वृत्ताकार, ये है आयताकार पार्क, और जो फूलों की क्यारी है वो है वृत्ताकार, ठीक है। ये है फूलों की क्यारी। तो अब हमें जो ज्ञात करना है वो यहाँ दिया गया है। ये जो आयताकार पार्क है इसकी लंबाई दी हुई है 10 मीटर और चौड़ाई दी हुई है 5 मीटर, और ये जो फूलों की क्यारी है उसकी ये त्रिज्या दी हुई है 2 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है पूरे पार्क का क्षेत्रफल। तो देखिए पहला जो पार्क है उसको हम करते हैं। पार्क की सबसे पहले हम लंबाई चौड़ाई लिख देते हैं। पार्क की लंबाई है वो दे रखी है 10 मीटर, ठीक है। और पार्क की चौड़ाई है वो है हमारे पास में 5 मीटर। अब ज्ञात हमें करना है पार्क का क्षेत्रफल। तो पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा अब पार्क चूंकि आयताकार है तो पार्क का क्षेत्रफल है वो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। आयताकार है इसलिए लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारे पास में 10 और चौड़ाई है 5। तो 10 को 5 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10 पंजे 50 वर्ग मीटर। ये हो गया आपके इस पहले पार्ट का आंसर, ठीक है। अब चलिए चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। इसमें दिया गया फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। तो फूलों की क्यारी है वो है वृत्ताकार, और इस वृत्ताकार फूलों की क्यारी है उसकी त्रिज्या दी हुई है 2 मीटर। चलिए अगली जो स्लाइड है उसमें इसको हल कर लेते हैं। दूसरा पार्ट, फूलों की क्यारी की त्रिज्या। फूलों की क्यारी की त्रिज्या वृत्ताकार है इसलिए हम त्रिज्या लेंगे, और त्रिज्या यहाँ देखिए दे रखी है 2 मीटर, ठीक है। तो यह हो गई 2 मीटर। अब वृत्ताकार है तो क्यारी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं हम। क्यारी का क्षेत्रफल, अब वृत्ताकार है इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब पाई है उसका मान हम ले लेते हैं 3.14 गुणा त्रिज्या यहाँ दी गई है 2 मीटर। तो आर स्क्वायर का मतलब आर यानी त्रिज्या है वो स्वयं से 2 बार गुणा होगी, तो 2 गुणा 2। अब 3.14 है उसको हम 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4 से गुणा करके लिख देंगे। वही इस क्यारी का क्षेत्रफल हो जाएगा। 4 चौके 16, असल की 1, 4 और 1 5, और फिर यह दशमलव, और 3 चौके 12.56 वर्ग मीटर। यह हो जाएगा इस आपके वृत्ताकार जो फूलों की क्यारी दे रखी है उसका क्षेत्रफल, ठीक है। अब चलिए हल करते हैं तीसरा प्रश्न। फूलों की क्यारी को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ इसका क्षेत्रफल आ गया हमारे पास में 12.56 वर्ग मीटर, और जो
आयताकार पारक है उसका क्षेत्रफल आया था 50 वर्ग मीटर। ठीक है, तो अब शेष भाग बच गया उसका हमें फूलों की क्यारी को छोड़ करके ये जो शेष भाग बचा हुआ है इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। चौथा देखिए यहाँ, तीसरा, तो फूलों की क्यारी को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आयताकार पार्क है उस पार्क के क्षेत्रफल में से इस क्यारी के क्षेत्रफल को घटा देंगे। फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल, फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए पार्क का क्षेत्रफल हमने अभी आपको बताया था कितना है, 50 वर्ग मीटर। ये जो आयताकार पार्क है इसका कुल क्षेत्रफल था 50 वर्ग मीटर, और माइनस फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल अभी हमने ज्ञात किया था वो था 12.56, 12.56। तो अब इसको हमें इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ देखिए इसको इस तरह से आपको घटाना है, बाकी करते समय आपको गलती नहीं करनी है। 50.00 कर लीजिए और इसको इसके नीचे लिख देंगे दशमलव की छेद में दशमलव, 12.56। ठीक है, अब इसकी बाकी आप आराम से कर लीजिए। यहाँ ऊपर 00 है, इसका मतलब इसमें से घटेगा नहीं, तो एक इस तरफ से हासिल की लेकर के ये जो 00 है इसका हम 100 कर लेंगे। अब 100 में से जब 56 को घटाएंगे तो हमारे पास में बचेगा 44। ठीक है, और ये दशमलव है, और फिर यहाँ एक हासिल की दे दी थी 49 बचे, तो 9 में से 2 को घटाएंगे 7 बचेगा, और 4 में से 1 को घटाएंगे 3, 37.44 वर्ग मीटर ये बच जाएगा आपके इस पार्क के फूलों की क्यारी को छोड़ करके जो शेष भाग है उसका क्षेत्रफल 37.44 वर्ग मीटर। ठीक है, अब देखिए इसमें बताया गया है फूलों की क्यारी है उसकी परिधि भी हमें बतानी है, यानी ये वृत्ताकार फूलों की क्यारी है इसकी परिधि हमें बतानी है। तो चलिए इसको भी हम हल कर लेते हैं। चौथा है, तो क्यारी की त्रिज्या यहाँ दी हुई है 2 मीटर, त्रिज्या 2 मीटर बराबर है 2 मीटर। अतः है क्यारी की परिधि वर्ताकार है, इसलिए परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr। ठीक है, तो 2 गुणा पाई का मान हम ले लेंगे 3.14 गुणा त्रिज्या यहाँ दी हुई है 2 मीटर। अब 2 को 2 से गुणा कर देंगे 4 आएगा, 4 को 3.14 से गुणा कर देंगे, ये हमने पहले भी किया था, तो ये आएगा 12.56 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी क्यारी की परिधि। तो क्यारी की जो परिधि है और क्षेत्रफल है वो समान है, केवल क्षेत्रफल और परिधि में इतना अंतर है कि परिधि है वो मीटर में है और क्षेत्रफल है वो वर्ग मीटर में है। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर भी कर दीजिए, और किसी भी डाउट के लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और वीडियो को छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।